दोस्तों नमस्कार। फाइनली यूपी ट्रिपल एस सी एनएम 5272 वैकेंसी में आपके रिजल्ट को लेकर बड़ी अपडेट है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं दोस्तों डीवी में लिए 5272 वैकेंसी के लिए डीवी में कितने छात्र कितने एनएम कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई किए जाएंगे, कितने मार्क्स वाले कैंडिडेट क्वालिफाई किए जाएंगे। फाइनली जो गलत प्रश्नों पर बोनस मिलना है, जिन भी प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन हुआ है, जिन भी प्रश्नों पर आपत्ति हुई है, जिन भी छात्रों ने ऑब्जेक्शन किया है उनको यहाँ पर बोनस मिलेगा। क्या सभी को मिलेगा? जी हाँ, बोनस सभी को मिलने वाला है। रिजल्ट को लेकर और आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ को लेकर बड़ी अपडेट है। यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, इन सभी कैटेगरी में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, आपको पता चल जाएगा कि फाइनली आपका रिजल्ट अब बहुत जल्द आने वाला है। और 5272 वैकेंसी के लिए आपके लगभग 3 गुना छात्र अगर डीवी के लिए क्वालिफाई होंगे तो 15,000 के आसपास यहाँ पर डीवी के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। यानी कि प्रति सीट सिर्फ 2 या 3 छात्रों का प्रति सीट कंपटीशन निकल कर आएगा, तो कट ऑफ भी काफ़ी कम रहेगी। जिनके नंबर यहाँ पर 40 से भी कम है उनको भी यहाँ पर मौका मिल सकता है, और जिनके नंबर 40 से 50 के बीच में है वो लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आपको पता है कि 35 नंबर का बोनस सभी को मिला है। 65 में से जितने ज़्यादा प्रश्न आपके सही होंगे और अगर कुछ कम भी सही है तो गलत प्रश्नों पर आपके यहाँ पर 4 से 5 अंक का बोनस किन प्रश्नों पर मिलेगा, सारी जानकारी आपको बताते हैं आज के इस वीडियो। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। उससे पहले आप सभी साथी इस वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के पास जिनके कम नंबर हैं, क्योंकि इस बार कम अंक वाले भी क्वालिफाई हो सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आगे बढ़ने से पहले आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी उसको ऑल पर क्लिक कर लें, क्योंकि दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से डीवी के लिए, अगर आपके नंबर ठीक ठाक हैं, आपको डीवी के लिए बुलाया जा सकता है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रेडी रखने हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर 2 या 3 गुना वैकेंसी का 3 गुना छात्र अगर डीवी के लिए बुलाए गए, लेकिन फाइनल सिलेक्शन सिर्फ 5272 कैंडिडेट का ही होगा, क्योंकि वैकेंसी तो इतनी ही है। बहुत सारे छात्र डीवी में बाहर हो जाते हैं, उनका डीवी रिजेक्ट हो जाता है अगर कोई डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम होती है, या हो सकता है प्रोविजनल मिल जाए तो ज्वाइनिंग थोड़ा सा लेट भी होती है। तो पूरा वीडियो देखना, सारी जानकारी आपको बताऊंगा। इस आर्टिकल में देखिए रिजल्ट्स के आगे लिखा हुआ है टू बी अनाउंस्ड, यानी कि रिजल्ट आपका बहुत जल्द दोस्तों जारी किया जा सकता है। अब आपका इंतजार समाप्त हो रहा है। रिजल्ट में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जो आपका रिजल्ट जारी होगा उस रिजल्ट में आपका नाम दिया रहेगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया रहेगा, क्वालिफाइंग स्टेटस दिया रहेगा, आपका स्कोर दिया रहेगा कि आपके कितने नंबर हैं। अच्छा, क्वालिफाइंग स्टेटस का मतलब क्या है आपको पता है या नहीं? अगर नहीं पता चले मैं बता देता हूँ। क्वालिफाइंग स्टेटस के सामने आपका क्वालिफाइड लिखा होगा। अगर आप डीवी के लिए बुलाए जाएंगे तो क्वालिफाइंग स्टेटस में लिखा होगा क्वालिफाइड फॉर डीवी, इस प्रकार से लिखा होगा, या हो सकता है केवल क्वालिफाइड लिखा हो। जो क्वालिफाइड नहीं होंगे, जिनको डीवी के लिए नहीं बुलाया जाएगा, उनमें नॉट क्वालिफाइड लिखा होगा, इस प्रकार से रहता है। ठीक है, तो कितने मार्क्स आपके होने चाहिए जनरल कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा यूट्यूब पर कट ऑफ बता रहे हैं 60 से 70 अंक पर सिलेक्शन होगा। मैं आपको बता दूं कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई नहीं रहेगी वो इस वजह से, क्योंकि आपको पता है कि 35 प्रश्न तो आउट ऑफ सिलेबस थे, इस पर बोनस मिला। ये तो सबके इतने नंबर हैं, इसको छोड़िए। 65 में से भी ज़्यादा प्रश्न सभी सही नहीं कर पाए। जो भी प्रश्न आ रहे थे वो सही किए हैं, जो नहीं आ रहे थे तो ये तो बिल्कुल छूट रहे थे। इस वजह से इनमें से साथी बहुत सारे साथियों ने तुक्का मारा हुआ है, और तुक्का सभी का तो सही नहीं होता, तुक्का गलत होता है। तो नेगेटिव मार्किंग में भी अच्छा खासा स्कोर सबका कटा है, तो छात्र ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए हैं। सबसे ज़्यादा जो संख्या है छात्रों की स्कोर करने की एनएम कैंडिडेट की, वो 40 से 50 के बीच में काफ़ी ज़्यादा छात्र हैं। आपको पता होगा कि 50,000 के आसपास फॉर्म अप्लाई हुआ था, या आपको पता है कि यहाँ पर प्रति सीट सिर्फ 2 या 3 छात्रों का कंपटीशन है। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी ये बता रहा हूँ कि जब आपका रिजल्ट आएगा तो ये ऑफिशियल वेबसाइट से आप इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। रिजल्ट में आपका स्कोर दिया रहेगा और फाइनल स्कोर दिया रहेगा, और रिजल्ट में ये भी लिखा रहेगा आपको डीवी के लिए क्वालिफाई किया गया है या नहीं। अब आप एक चीज़ समझ लीजिए कि क्या कट ऑफ रह सकती है, एक्सपेक्टेड कितने प्रश्नों पर यहाँ पर बोनस मिल सकता है आपको। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आप लोगों का जो भी डाउट है वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का डाउट रहता है कितने प्रश्नों पर बोनस मिलेगा। जो भी गलत प्रश्न है, जिन पर ऑब्जेक्शन हुआ है, तो उन पर जो बोनस मिलना है, बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि कितने प्रश्नों पर बोनस मिलेगा। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि कौन कौन से प्रश्न गलत हैं। तो कुछ लोग पूछते हैं ऑब्जेक्शन नहीं किया तो कितने अंक बढ़ेंगे। जिसने ऑब्जेक्शन किया है
उसको बोनस मिलेगा और जिसने ऑब्जेक्शन नहीं किया उसको भी बोनस मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आप अपना स्कोर कमेंट में लिख दीजिए कि किस कैटेगरी से आपके कितने मार्क्स हैं। मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि आपको डीवी के लिए रेडी रहना चाहिए या नहीं। तो कमेंट में आप अपना स्कोर लिख दें। आप कमेंट तभी कर पाएंगे जब आप हमारे चैनल से जुड़े होंगे। जो भी जुड़े हैं चैनल से वो कमेंट कर पाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके जो घंटी है, जो नोटिफिकेशन है, उसको ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आप कमेंट कर पाएँ और आपका जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, वो पूछ पाएँ। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर आपको कट ऑफ एक्सपेक्टेड बता देता हूँ। यहाँ पर एक अपडेट देख सकते हैं आप लोग कि क्या करना है जब आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट के बाद आपको क्या करना है तो देख सकते हैं, आफ्टर द UPSSC 2026 रिजल्ट इज आउट। जब रिजल्ट आ जाएगा तब क्वालिफाइड कैंडिडेट को जो है डीवी के लिए जाना होगा। कैंडिडेट्स हैव टू कीप चेकिंग द UPSSC ऑफिशियल वेबसाइट फॉर द एग्जैक्ट वेन्यू फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी कि जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपको ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहना होगा कि डीवी आपका कहाँ होगा। शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट होंगे उनको अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जानी होंगी जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जिस दिन आपका लगा होगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, कितने मार्क्स पर फाइनली आप यहाँ क्वालिफाई हो सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ पर बताऊँ कि जो जिन भी प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन हुआ है उस पर आपके 4 से 5 अंक तो आराम से आपको बोनस मिल सकता है गलत प्रश्नों पर। क्योंकि जो जैसे कि मान लीजिए 3 छात्र ऐसे हैं जिसने उस प्रश्न को सही टिक किया, इसमें से 2 ने ऑब्जेक्शन कर दिया, तो अगर वो प्रश्न सही माना गया तो उनको ये बोनस मिलेगा। लेकिन आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया था लेकिन आपने प्रश्न को सही टिक किया है तो आपको भी ये बोनस मिल जाएगा। ठीक है, तो 4 से 5 अंक बोनस मिल सकते हैं गलत प्रश्नों पर, जो भी अगर सही माने गए। जनरल कैटेगरी एक 52 से 55 एक सेफ स्कोर आपका रह सकता है। इतने मार्क्स पर आप फाइनली क्वालिफाई हो सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी में जिनका 50 से 52 तक है, इतने मार्क्स पर आप इस बार क्वालिफाई हो सकते हैं। डीवी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिनका स्कोर 48 से 50 तक है वो एक सेफ स्कोर में रह सकते हैं। इतने मार्क्स पर फाइनली आप लोग क्वालिफाई किए जा सकते हैं। ओके, इसके अलावा एससी कैटेगरी के लिए बात करें, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये सिर्फ डीवी के लिए एक्सपेक्टेड है। तो ध्यान से आप लोग देखते रहिए। ठीक है, इसी के आसपास रहेगी क्योंकि पिछले साल जो मैंने बताया था उसके आसपास ही रही थी। सबसे ज़्यादा छात्र 40 से 50 के बीच में स्कोर किए हैं और सबसे ज़्यादा डाउट है। एससी कैटेगरी में क्योंकि 65 में से ज़्यादा सही नहीं कर पाए हैं छात्र और नेगेटिव मार्किंग में भी अच्छा खासा स्कोर कट गया है। एससी कैटेगरी में अगर हम बात करें तो जिनका 45 के ऊपर बना है उनका पूरा चांसेस रहेगा। एसटी कैटेगरी में 42 से 45 है तो बहुत अच्छा चांस है। 40 प्लस पर भी आपके चांस बन सकते हैं। यह हो गया आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अगर इससे 2 से 3 नंबर कम भी हैं तब भी चांस बन सकते हैं, क्योंकि अगर आपने जो भी गलत प्रश्न आए हैं उन पर अगर ऑब्जेक्शन हुआ है तो उस पर आपको बोनस मिलेगा अगर वो प्रश्न सही माना गया। ऑब्जेक्शन करने की लास्ट डेट आपको पता है 12 फरवरी तक थी। आंसर की पर जो आपत्ति आई है उनका निराकरण होगा, फिर फाइनल आंसर की आपको पता चल जाएगा कितने मार्क्स बढ़े। आप मैच कर लेना जब फाइनल आंसर की आएगी। उसके बाद आपका रिजल्ट जारी होगा जो कि डीवी के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का डीवी के लिए उन रिजल्ट की पीडीएफ में नाम होगा जो भी छात्र डीवी के लिए बुलाए जाएंगे। अब बात करते हैं डीवी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए। तो दोस्तों आपके पास 10th का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, एएनएम का मार्कशीट प्लस डिप्लोमा आपका, ठीक है, और इसके अलावा आपका रजिस्ट्रेशन। ओके, और इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए आपको पता ही है, आईडी के तौर पर आपका आधार कार्ड, आपके पासपोर्ट साइज आपके फ़ोटो, और यहाँ पर जैसे कि संविदा कर्मी जो हैं उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यानी कि अनुभव प्रमाण पत्र, उनके भी नंबर जुड़ते हैं और वो भी फाइनल में जुड़ते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ जैसे कि जो टेरिटोरियल आर्मी या एक्समैन सर्विस वाले हैं उनका जो प्रमाण पत्र होता है वो होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ओके, बाकी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इसकी पूरी लिस्ट आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पर और आपको हमारे व्हाट्सअप चैनल पर मिलती रहेगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल का ज्वाइन कर लें, बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। हज़ारों छात्र जुड़े हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, और वहाँ पर डीवी से रिलेटेड कोई अपडेट या कोई इंपॉर्टेंट नोटिस या रिजल्ट से रिलेटेड कोई अपडेट या रिजल्ट जब आएगा तो रिजल्ट की लिंक सारी अपडेट टेलीग्राम पर मिल जाती है। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर लें। ओके, आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताएं कि किस कैटेगरी से आपका कितना स्कोर है। कमेंट आप तभी कर पाएंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन है कमेंट में पूछिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। धन्यवाद।